कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? कल हम लोगों ने शीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में पढ़ा था। मैदानों में से जो विश्व के 5 मैदान हैं उसमें से किसके बारे में पढ़ा था? सिर्फ एक प्रेरी के बारे में, है ना। प्रेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। तो प्रेरी की अवस्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेरी कहाँ स्थित है, और प्लस उसकी जलवायु के बारे में पढ़ा था ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरी के कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि के बारे में, कि वहाँ किस तरीके का किसान जो है कृषि करते हैं। प्रेरी के किसानों ने पुराने घास के मैदानों को विस्तृत खेतों में बदल दिया है। तो अभी वहाँ के किसानों ने क्या किया है? जो घास के मैदान पुराने थे वहाँ पर खेती करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? खेती। यहाँ भूमि उपजाऊ है। कैसी है? उपजाऊ। भूमि तो बहुत उपजाऊ है। कुछ खेत तो हजारों एकड़ में फैले हुए हैं। कितने एकड़ में? हजारों एकड़ में फैले हुए हैं। उनमें गेहूँ, जौ, राई, सन, जई इत्यादि उगाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? गेहूँ, जौ, राई, सन इत्यादि। यहाँ के किसान केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए भी बहुत सारा गेहूँ उगाते हैं। क्या करते हैं यहाँ के किसान? उनको इतना उपज हो जाता है कि सिर्फ अपने देश को खिलाने के लिए ही नहीं, बहुत सारे दूसरे देशों को में भी भेजने के लिए हो जाता है। अतः प्रेरी प्रदेश को संसार का गेहूं भंडार भी कहते हैं। इस प्रदेश को क्या कहते हैं? संसार का गेहूं भंडार। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना गेहूं हो जाता है कि सिर्फ वो अमेरिका में ही नहीं खिला लेते हैं बल्कि दूसरे देशों में भी भेजते हैं। ठीक है। और जो है उससे रुपया कमाते हैं। कोई दिक्कत भी? ठीक है, उससे मुद्रा कमाते हैं। किसान अपनी भूमि के मध्य में सुविधापूर्ण मकानों में रहते हैं। किसान कहाँ रहते हैं? जहाँ जहाँ उनकी भूमि है, बहुत बड़ी बड़ी प्लॉट की भूमि है, वहाँ पर बीच में वो मकान बना लिए, है ना। और जो है वहाँ मकान में रहते हैं। उनकी सहायता के लिए मकान के बाहरी भाग में कुछ मजदूर रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? अपना सहायता के लिए कुछ मजदूर को ही पालते हैं। खेती की मशीनें और पशु रखने के लिए कुछ बड़े और कुछ छोटे शेड और बाड़े होते हैं। तो क्या करते हैं? उनको पशु रखने के लिए ऐसा ही बाड़ा, है ना। जैसे कि बाड़ा जो है तुमको खेत में उनको रखने के लिए, है ना, गाय वाय पशु को रखने के लिए, जिससे कि उससे जो है सो जो है उसका दूध बेच सके। ठीक है, कोई दिक्कत भी? उनकी सहायता के लिए, ठीक है, खेत जोतने, बीज बोना, फसल काटना, गहाई पछोरना और बोरियों में भरना सब कार्य आधुनिक बड़ी बड़ी मशीनें करते हैं। तो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ही सारा काम वो ले लेते हैं। कोई दिक्कत भी? तो मजदूरों को बहुत कम काम ही बचता है। ठीक है। तो जो है मशीनें कौन कौन काम करते हैं? खेत को जोतना, बीज बोना, है ना, फसल काटना, गहाई उसमें लगाना, ठीक है, पछोरना या बोरियों में भरना। कोई दिक्कत भी? चलो आगे बढ़ो। सैकड़ों मजदूरों का काम मशीनें कुछ ही घंटों में कर देती हैं। तो जो है सैकड़ों मजदूरों का काम मशीन कितना देर में कर देती है? कुछ ही घंटों में ही कर देती है। किसानों की सहायता के लिए बहुत कम व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ जो है बहुत कम व्यक्ति ही लगते हैं जो कि किसान को मदद करते हैं। वे खरीदारी और बिक्री के लिए अपनी कार या वैन में बैठकर नगर जाते हैं। उनको जब खरीदना या बेचना होता तो कहाँ जाते हैं? वो जो है अपनी कार में, वैन में बैठकर जाते हैं। पशुपालन, प्रेरी का पश्चिमी भाग पहाड़ी है। प्रेरी का पश्चिमी भाग कैसा है? पहाड़ी है। कोई दिक्कत भी? इसको ध्यान रखना है। मिट्टी मोटी और कम आर्द्र है। मिट्टी क्या है? मोटी और कम आर्द्र है, अतः यह कम उपजाऊ है। कैसी है? कम उपजाऊ, बहुत कम। वर्षा भी पर्याप्त नहीं होती। वर्षा कैसी नहीं होती? वर्षा भी यहाँ ज़्यादा नहीं होती। यह भाग फसल उगाने के लिए अनुकूल नहीं है। फसल के लिए तो यह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। लोग पशु पालते हैं। लोग क्या करते हैं? वे घास के खुले मैदानों में अपने पशुओं को चराते हैं। जो घास मैदान है वहीं पे पशु चरा लेते हैं। कोई दिक्कत भी? इन मैदानों को रेंज कहते हैं। तो प्रेरी में मौजूद बड़े बड़े घास के मैदानों को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। कोई दिक्कत भी? बोलेगा भी? इसको याद रखना है। तो प्रेरी के बड़े बड़े घास के मैदानों को क्या कहते हैं? रेंज। आगे बढ़िए।
मुख्य मुख्य घास रिजका है। मुख्य घास यहाँ का क्या है? तो बाकी सब घासों में से प्रमुख घास यहाँ का क्या है? उसका नाम क्या है? रिजका घास। पशु मुख्य रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं। पशुओं को ये क्यों पालते हैं? क्योंकि ये जो है उसका मांस खाते हैं। कोई दिक्कत भी? चलो, गाय का मांस अमेरिकी लोगों का मुख्य भोजन है। अमेरिकी लोग मुख्य रूप से क्या खाते हैं? गाय का मांस। कोई दिक्कत भी? वे इसका निर्यात अन्य देशों को भी करते हैं। अन्य देशों को वे क्या करते हैं? इसका निर्यात, वो मांस भेजते भी हैं। पशुओं को ट्रेन द्वारा पूरब दिशा में इसे शिकागो नगर में ले जाया जाता है। तो ट्रेन से ये पूरब दिशा में स्थित शिकागो नगर में ले जाते हैं। शिकागो पशुओं को काटने का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर पशुओं को काटने का मुख्य केंद्र क्या है? शिकागो। कोई दिक्कत भी? तुमसे कोई पूछेगा प्रेरी में पशुओं को काटने का मुख्य केंद्र क्या है? शिकागो। आगे बढ़िए। दूध और दूध से बने पदार्थों के लिए भी पशु पाले जाते हैं। यहाँ पशु किस लिए पाले जाते हैं? दूध और दूध से बने पदार्थों के लिए भी। यहाँ पर बड़े बड़े डेयरी फार्म है। क्या है? बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं। दूध निकालने, दूध से अन्य पदार्थ बनाने और उनके संरक्षण के लिए मशीनों का प्रयोग होता है। तो दूध से दूसरा पदार्थ बनाने के लिए क्या होता है? मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि तथा डेयरी फार्मों में सारा काम मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्या होता है? बड़े पैमाने पर। यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादातर क्या पढ़ा? मशीनों का काम पढ़ा कि ज़्यादातर यहाँ पर मशीन काम करते हैं, आदमी से कम ही काम लेते हैं। ठीक है। अतः संबंधित कार्यों के लिए बहुत कम लोगों की आवश्यकता होती है। यहाँ लोगों की आवश्यकता बहुत कम ही होती है। अतः अधिकतर लोगों को नगरों और कस्बों में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? नगरों और कस्बों में, जहाँ वे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लोग नगर और कस्बा में जाके फैक्ट्रियों में कमाते हैं। कोई दिक्कत भी? तो ये था प्रेरी के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम लोग जो है सो कुछ और मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत भी? चलो आज के लिए इतना ही।